कराची के ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ की इबरतनाक शिकस्त के बाद सोशल मीडिया पर दिलचस्प तबसरे जारी हैं और कहा जा रहा है कि इलेक्शन की रात पीटीआई के अलावा हर जमात ने जीत का दावा किया, लेकिन हुक्मरान जमात का हाल इतना बुरा था कि इसे ऐसा कोई दावा करने की जुर्रत भी न हो सकी। ये और बात है कि इस इलेक्शन के अगले रोज़ पीटीआई कराची के सदर खुर्रम शेर जमान ने अपनी खिफत मटाने के लिए गोंगलुओं से मट्टी झाड़ते हुए ये इल्ज़ाम लगा दिया कि इनकी जमात को इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी की मिली भगत से जीता हुआ इलेक्शन हरवा दिया। ताहम अगर हकीकत देखी जाए तो इलेक्शन वाले दिन तहरीक इंसाफ के तमाम कैंप्स खाली पड़े थे और सोशल मीडिया पर खुर्रम शेर जमान की एक ऑडियो वायरल थी जिसमें वो अपने साथियों से अपील कर रहे थे कि कैंपों पर पहुंचे और वोट डलवाएं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को एहसास है कि इन कैंप्स को लगाने के ऊपर कितना पैसा खर्च हो रहा है, कितना एडवांस दिया है? अगर आप कैंप नहीं लगाएंगे तो टेंट वाले को क्या फ़र्क पड़ता है? उसको तो पेमेंट पूरी मिल गई है। अभी उसका फ़ोन आया फिर से मुझे यूसी 36 के बारे में, उसने मुझे बताया कि खाली 10 कैंप लगे हैं और बाकी वो आगे लग नहीं रहे हैं, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है। यूसी 35 के बारे में भी, 33 के बारे में भी। अब मुझे बताओ मैं किस तरह चलूँगा अगर इस तरह आप लोग करोगे तो? मैं सब तैयारी आपके लिए कर रहा हूँ, आप लोग जाके खड़े होकर टेंट लगवा भी नहीं सक रहे हो। आपने थोड़ी टेंट लगाना है। वो बंदा फ़ोन करो, उसका फ़ोन उठाओ, उसे टेंट लगवाओ। खुदा के लिए इस तरह मत करो यार, प्लीज़। याद रहे कि कौमी असम्बली के हल्का NA 249 की नशिस्त साबिक वफाकी वजीर फैसल वाउडा के सेनेटर बनने की वजह से खाली हुई थी और डस्का इलेक्शन में शिकस्त के बाद कराची का ज़िमनी इलेक्शन हुक्मरान जमात की मकबूलियत का एक टेस्ट केस समझा जा रहा था जिसमें वो बुरी तरह नाकाम हुई है। चुनाचे सोशल मीडिया सार्फिन ये कहते दिखाई देते हैं कि कप्तान की हुक्मरान जमात के अलावा बाकी सब जमातें कराची इलेक्शन जीत गई हैं। वैसे तो किसी भी इलेक्शन का नताइज आने के बाद किसी एक उम्मीदवार या सियासी जमात को ही फतह का जश्न मनाना चाहिए, मगर सूरत हाल उस वक्त दिलचस्प होने लगती है जब एक से ज़्यादा उम्मीदवारों को ऐसा लगे कि वो जीत रहे हैं या जीत चुके हैं। 29 अप्रैल को कराची में NA 249 के ज़िमनी इंतखाब में भी ऐसा ही हुआ जब 4 उम्मीदवारों ने इलेक्शन कमीशन की जानिब से नताइज में तखीर होने के बाद अपनी अपनी फतह का ढोल पीटना शुरू कर दिया। ताहम कराची वेस्ट 2 के ज़िमनी इंतखाब के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कादिर खान मंदोखेल ने 16,156 वोट हासिल करके मैदान मार लिया, जबकि मुस्लिम लीग नून के मिफ्ताह इस्माइल 15,473 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। कलदम तहरीक लब्बैक के मुफ्ती नज़ीर अहमद कमालवी 11,125 वोट लेकर तीसरे, जबकि पाक सरजमीन पार्टी के सरबरा मुस्तफ़ा कमाल के हिस्से में सिर्फ 9,227 वोट आए और यूं वो चौथे नंबर पर रहे। इसी तरह विफाक की हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अमजद आफरीदी 8,922 वोटों के साथ 5वीं पोजीशन पर आए, जिससे कराची में तहरीक इंसाफ की मौजूदा हालत ज़ार का बखूबी अंदाज़ा हो जाता है। पीटीआई वो वाहिद जमात है जिसने इस इंतखाब में कामयाबी का दावा नहीं किया और पोलिंग खत्म होने के बाद इसके उम्मीदवार अमजद आफरीदी किसी भी जगह नजर नहीं आए। इसकी एक बड़ी वजह शायद ये थी कि पोलिंग के दौरान जब उन्होंने कुछ पोलिंग स्टेशन का दौरा करने की कोशिश की तो इलाके के वोटरों ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और गंदी गालियाँ दी। होगी तो पता करेंगे। अमजद आफरीदी चोर चोर है, चोर है, चोर है, वोट चोर है, चोर है, चोर है, चोर है, आगे भी चोर नहीं होती, चोर यानी 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 अगले रोज़ 30 अप्रैल की दोपहर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तहरीक इंसाफ कराची के सदर खुर्रम शेर जमान ने कहा कि उनकी जमात ने NA 249 के नताइज मुस्तरद कर दिए हैं। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि इलेक्शन कमीशन और पुलिस के जरिए धांधली की गई, लेकिन ये भी सच है कि सारा दिन पोलिंग के दौरान कराची के किसी भी हल्के से धांधली की कोई शिकायत मौसूल नहीं हुई थी। लिहाजा अमूमी तासुर यही है कि खुर्रम शेर जमान ने धांधली का इल्ज़ाम लगाकर दरअसल अपनी खिफत मिटाने की कोशिश की। 29 अप्रैल को NA 249 के ज़िमनी इंतखाब में वोटिंग का अमल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहा
और वोटर्स टर्नआउट सिर्फ 21.6% रहा। अगरचे गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मुस्लिम लीग नून की फेवर में नहीं रहे, ताहम मरियम नवाज ने तो पोलिंग खत्म होते ही मिफ्ताह इस्माइल को जीतने की बाकायदा मुबारकबाद पेश कर दी थी। उनका कहना था कि कराची और खुसूसन NA 249 की तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून को वोट दिया और मिफ्ताह इस्माइल को मंतखब किया। बाद अज़ां रिजल्ट सामने आने पर मरियम नवाज ने कहा कि मुस्लिम लीग नून से इलेक्शन चुराया गया है। मरियम नवाज ने यह भी कहा कि आपके वोट चोरी करने वाले जल्द आपके कटहरे में होंगे। इसी तरह पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल ने इलेक्शन की रात मीडिया से गुफ्तगू में दावा किया कि वो इलेक्शन जीत चुके हैं, लेकिन टीवी पर कुछ और ही नतीजे चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं इलेक्शन कमीशन से कहता हूं कि इस बदमाशी को ख़त्म किया जाए। हम इस वक्त 4282 वोट लेकर सबसे आगे हैं। हम इस वक्त नंबर 1 पार्टी हैं, इसलिए हमें फातेह डिक्लेयर किया जाए। इसके कुछ ही देर बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार मुफ्ती नज़ीर अहमद कमालवी ने कराची ज़िमनी इलेक्शन में अपनी फतह का ऐलान कर दिया और ट्विटर पर इस हवाले से ट्रेंड भी चला दिया। सीनियर सहाफ़ी इमदाद अली सोमरो ने इस ज़िमनी इंतखाब पर तबसरा करते हुए ट्वीट में लिखा कि कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, मगर मरियम नवाज साहबा से मुस्तफ़ा कमाल तक सब इलेक्शन जीतने के दावे कर रहे हैं। NA 249 के अवाम ने वोट दिया है कि सूतर बना इतना गुंजल। ताहम सियासी तजज़ियाकारों के मुताबिक नौशहरा, डस्का और गुजरांवाला के बाद अब एक मज़ीद ज़िमनी इंतखाब में इबरतनाक शिकस्त को तहरीक इंसाफ की बड़ी नाकामी समझा जा रहा है, क्योंकि NA 249 की सीट पर पहले फैसल वाउडा जीते थे। सीनियर एंकर शहजाद इकबाल का कहना है कि इसी इलेक्शन के नतीजे से PTI को सीखना चाहिए। वज़ीर आज़म की पार्टी हुकूमत में होने के बावजूद अपना इलेक्शन हार जाए तो कसूर हुक्मरान का होता है। सीनियर सहाफ़ी खालिद कुयूम का कहना है कि इस इलेक्शन में PTI के अलावा सब जीत गए। बाज़ हल्कों में इस बात पर भी हैरत पाई जाती है कि एक हुक्मरान जमात की निस्बत एक कलदम जमात तहरीक लब्बैक को ज़्यादा वोट मिले हैं। यूसुफ नामी सारिफ ने लिखा कि ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है कि एक कलदम जमात को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त भी हो और वो पाबंदी लगाने वाली हुक्मरान जमात से ज़्यादा वोट भी हासिल कर ले। इससे पता चलता है कि 2.5 साल के अरसे में PTI कितना नीचे आ गई है। कराची ज़िमनी इलेक्शन पर तबसरा करते हुए सीनियर सहाफ़ी असद तूर ने लिखा कि ऐसे लगता है कि जैसे ये इलेक्शन PDM का मुकाबला PDM हो, क्योंकि हुकूमत करने वाली जमात कहीं दूर दूर भी नज़र नहीं आ रही थी। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान को डस्का और इलेक्शन के नताइज से अपनी जमात और हुकूमत की तेज़ी से गिरती हुई मकबूलियत का बखूबी अंदाज़ा हो जाना चाहिए। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।